हेलो। जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे। उम्मीद करेंगे बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और दोस्त, कल हमने शुरू किया था अवार्ड के टॉपिक को, जिसको हमको सिर्फ रीड आउट करना है। क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसमें वो मैं आपको बताता रहूँगा, उनका ध्यान आप रखेंगे। आतुर, रोशनी कुशवाहा, सचिन, अभिषेक, रोनित, शीतल, मनीषा प्रजापति, अर्पण राठी, गौरव सिन्हा, मनोज कुमार, राहुल गुजर, अभिषेक चौधरी, रामकिशन साहू, शुभम सिंह, रजनीश कुमार, शिवम शर्मा, रामकिशन, सारे साथियों का बहुत सारा स्वागत है। और दोस्त, ध्यान से पढ़ना। आज हम पढ़ेंगे भारत रत्न को। मैंने आपको बताया था कल कि दुनिया में सबसे चर्चित पुरस्कार कौन सा है। जो हमने कल पढ़ा था, नाम क्या है? तो आप कहेंगे नोबेल पुरस्कार है ना। और भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? वो भारत रत्न। पहले नंबर पे कौन आता है? भारत रत्न। और भारत रत्न के बाद में दूसरे नंबर पर कौन आएगा? दूसरे पर आएगा पद्म विभूषण। क्या आएगा साथी? आपका पद्म विभूषण दूसरे नंबर का है। तो ये पूछा ना, दूसरा सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण। और तीसरा है आपका पद्म भूषण। क्या है? पद्म भूषण है आपका, पद्म भूषण। और ये हो गया आपका भारत रत्न। और चौथे नंबर पे कौन सा आता है? कौन बताएगा? चौथे पे आता है पद्मश्री। कौन सा? पद्मश्री आता, पद्मश्री। तो ये भारत के शीर्ष सम्मान है, सिविलियन अवार्ड, ठीक है, जो उनके कार्यों के लिए उनको दिए जाते हैं। स्थापना 2 जनवरी 1954। भारत रत्न की शुरुआत 1954। और भारत रत्न दिए कब जाते हैं? 26 जनवरी। और 26 जनवरी को कौन सा दिवस है? गणतंत्र दिवस। देंगे राष्ट्रपति द्वारा, लेकिन रिकमेंडेशन कौन करेंगे? सिफारिश कौन करेंगे? प्रधानमंत्री। हर साल दिए जाते हैं, तो इस वर्ष के दिए जा चुके होंगे या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी भैया, कॉमन सी बात है, 26 जनवरी को दिए जाते हैं। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिए गए। 1977 में क्यों? क्योंकि कांग्रेस की सरकार पहली बार जब हारी, तो वो 1977 है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, पॉलिटी में आप पढ़ते हैं कि उस समय पे इमरजेंसी लगी थी देश में 21 महीने की। 25 जून 1975 से 21 महीने की इमरजेंसी लगी। और इमरजेंसी में बहुत सारे 1 लाख लोगों को गिरफ्तार करके जेलों में ठोस दिया गया। जनता में आक्रोश था इंदिरा गांधी जी के प्रति, क्योंकि इंदिरा गांधी जी चुनाव हार गई थी, इसीलिए उन्होंने इमरजेंसी लगाई। तो जैसे ही इमरजेंसी हटी तो लोगों ने चुनाव में बदला लिया, और जनता पार्टी की सरकार आई संपूर्ण क्रांति के नारे के साथ में। ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला? कांग्रेस की बहुत सारी योजनाओं को बंद किया, उन्हीं में से एक भारत रत्न को भी बंद कर दिया। ओके। 1980 में फिर इंदिरा गांधी जी की सरकार आ गई, तो उन्होंने इसको फिर से शुरू कर दिया। सीनियरिटी में इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिलता है उसको 7वां स्थान मिलता है भारत में, सीनियरिटी में। जैसे पहला व्यक्ति नागरिक कौन है भारत का? फर्स्ट पर्सन राष्ट्रपति। दूसरे उपराष्ट्रपति। तीसरे मुख्य व्यक्ति कौन माने जाते हैं देश के? प्रधानमंत्री। चौथे जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं। पांचवे जो पहले उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, जैसे प्रणब मुखर्जी रह चुके, मान के चलो आपका। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। लोकसभा अध्यक्ष, यानी लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं। राज्यसभा के जो चेयरमैन है, यानी अपर हाउस के जो चेयरमैन है। वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। सेंट्रल कैबिनेट मंत्री। राज्यसभा और लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर होते हैं, उनके बराबर की कैटेगरी है सीएम, चीफ मिनिस्टर की। और आपका उन्हीं के बराबर कैटेगरी दी जाती है सीएम के बराबर ही भारत रत्न को। जैसे मुझे कोई एक व्यक्ति का नाम आप सोचिए जिनको भारत रत्न मिला हो आपकी नज़र में, और वो जीवित हो अभी। कोई एक ऐसा व्यक्ति लिखिए, तो आप कहेंगे भैया सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जी किसी भी राज्य में जाएंगे तो चीफ गेस्ट रहेंगे उस राज्य के, वो राज्य उनकी सारी व्यवस्थाएं कराएगा, है ना। भारत रत्न में इतना आपका सम्मान होता है, ये प्रथम सम्मान है भारत का। और भारत रत्न होने से बड़ी कोई बात ही नहीं, ठीक है ना। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला, इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया जाता था। गया नहीं, दिया जाता जाता था। अब तो दिया जाता है, क्योंकि 2024 में आपने देखा होगा, 2024 में कितने लोगों को भारत रत्न दिया गया? भैया 5 लोगों को दिया गया। यानी ये रूल अब ब्रेक हो चुका है।
ये 3 को, पहले 3 का नियम था, अब 3 का नियम है या नहीं है? तो आप कहेंगे दिया जाता था, अब नहीं है नियम। तो फटाफट से पढ़ो, 1954 में सबसे पहले किसको, इनके पोस्ट बताते चलो। सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? भारत के उपराष्ट्रपति। टी राजगोपालाचारी कौन थे? भारत के पहले, भैया भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, आजादी के बाद बनाए गए थे, गांधी जी के समधी भी थे। सीवी रमन पहले वैज्ञानिक। बताओ सीवी रमन जी को नोबेल किस वर्ष में बनाया था? क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, कौन व्यक्ति हैं जिनको नोबेल और भारत रत्न दोनों मिल चुके हैं? तो कहेंगे सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन। कब मिला था इनको नोबेल? कल ही मैंने आपको बताया, सबका आंसर आना चाहिए एक तरफ से। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है भारत रत्न पाने वाले? जवाहरलाल नेहरू। 1955 में बोले मरणोपरांत दिए जाएंगे, अब तक 15 लोगों को दिए गए हैं। पहले सीएम कौन है जिनको आपका भारत रत्न मिला? जीवी पंत, यूपी के थे। पहले राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, जिनको मिला। राजेंद्र प्रसाद जी 1962 तक राष्ट्रपति रहे थे, लेकिन पद पर रहते हुए नहीं मिला इनको, जब इनका कार्यकाल खत्म हो गया उसके बाद में। सबसे पहले मरणोपरांत पोस्ट्यूमसली लाल बहादुर शास्त्री जी को, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे 1964 से 66 देश के प्रधानमंत्री। जानते हो इस बात को? नेहरू जी के बाद में प्रधानमंत्री कौन रहे दूसरे? तो लाल बहादुर शास्त्री जी रहे थे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब भारत की सेनाओं को 1965 के इंडो पाक वॉर में, भारत पाकिस्तान युद्ध में, भारत की सेनाओं से कह दिया लाहौर पर नियंत्रण चाहिए, तो लाहौर को कंट्रोल कर लिया भारत की सेनाओं ने, तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना इनके ऊपर और ताशकंद समझौता इनसे साइन कराया गया। ताशकंद समझौते के चलते हुए उनकी जान गई, उनकी जान जाना देश के लिए आज भी रहस्य है, किसी को नहीं पता। उनके निजी सचिव भी, उनकी जान कैसे गई किसी को नहीं पता, आज भी रहस्य है। कुल 15 व्यक्तियों को मिला पोस्ट्यूमसली मरणोपरांत। पहली महिला कौन है भैया भारत रत्न पाने वाली? इंदिरा गांधी जी। किस वर्ष में? वर्ष बहुत पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, 1971। दूसरी महिला मदर टेरेसा। पहले विदेशी, ये सब महत्वपूर्ण पढ़ रहे हैं हम, जो पहले वाले हैं सब महत्वपूर्ण हैं। अभी कुछ चुनिंदा नाम पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे पूरी लिस्ट को, उसमें क्या महत्वपूर्ण है उस समय ध्यान देना। पहले विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। कहाँ के थे खान अब्दुल गफ्फार खान? पाकिस्तान के। इनको हम क्या बोलते हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को? भैया सीमांत गांधी। कौन बताएगा इन्होंने देश में कौन सा आंदोलन चलाया था? जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो सबसे ज्यादा दुख इन्हीं को हुआ। इन्होंने कहा तुमने हमको भेड़ियों के सामने फेंक दिया है, पाकिस्तान वालों के लिए इन्होंने कहा था। फ्रंटियर गांधी, क्योंकि ये अलग से मांग कर रहे थे बलूचिस्तान वाले क्षेत्र की कि भी हमको पाकिस्तान में नहीं। इन्होंने देश में इसके लिए चलाया था आपका रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। अनंत प्रताप सिंह जी ने क्या कमाल लिखा है भैया, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। और ठीक लिखा है ब्रजेश कुमार जी ने, भैया सबसे कम एज में सचिन तेंदुलकर को मिला है। गुनाहों का देवता बुक भैया कैसी है? जबरदस्त, खतरनाक, रोने लग जाओगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को मिला 1990 में। दूसरे विदेशी है नेल्सन मंडेला। बताओ नेल्सन मंडेला किस देश के थे? अफ्रीका के थे। 24 वर्ष तक जेल में रहे थे और बाद में उसी देश के राष्ट्रपति बने। तो कभी भी जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा हो किसी एक चीज के लिए तो दुखना नहीं है, उसको कर्म मानना है कि ये संघर्ष नहीं, ये कर्म है, और कर्म से चीजें आसान होंगी, ये आपको मानना होगा। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के साथ में मिला 1990 में। राजीव गांधी सरदार वल्लभ भाई पटेल 1991 इंपॉर्टेंट। एपीजे अब्दुल कलाम जी को कब मिला था भैया? 1997 में, 1997 में। एब एस सुब्बुलक्ष्मी। दिल्ली पुलिस का कोई ऐसा पेपर नहीं जिसमें ना पूछा गया हो, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछी जाती हो, एम एस सुब्बुलक्ष्मी। पिछली बार जब पेपर आया था आपका तो पूछा गया था, इसमें भी पूछा गया था, पिछले में, इससे पिछले में भी पूछा गया था, 2020 में भी, कि पहली जो संगीतकार हैं भारत रत्न पाने वाली वो कौन है? ऑप्शन में दे दिया था लता मंगेशकर। बच्चे जानते नहीं थे, अब जाके जाने, जब 2 साल से, 2-3 साल में हमने कम से कम 50 बार नाम सेट कराया होगा। अब तो सब पढ़ाते हैं उसको, अब तो कोई इशू ही नहीं है। ठीक है, फर्स्ट म्यूजिशियन कौन थी? फर्स्ट म्यूजिशियन, ये 2017 में भी पूछा गया था, फर्स्ट म्यूजिशियन। तो एम एस सुब्बुलक्ष्मी। मुझे बताओ एम एस सुब्बुलक्ष्मी कौन से संगीत से संबंधित है? हिंदुस्तानी की कर्नाटक? 2001 में लता मंगेशकर जी को इनके बाद में मिला है। अच्छा पंडित रविशंकर बताओ उनको किस वर्ष मिला था? फटाफट से आंसर करो। पंडित रविशंकर मैं आपको बता चुका हूँ। बिस्मिल्लाह खान जी बताओ किस वर्ष में मिला? तो बिस्मिल्लाह खान जी को मिला लता मंगेशकर जी के साथ में 2014। सचिन तेंदुलकर और एक वैज्ञानिक थे CNR राव। सचिन तेंदुलकर सबसे कम उम्र के रहे हैं, 40 की एज में, 40 की एज में।
2015 में मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी। 2015 में मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत बढ़िया सर, मैंने आज आपकी स्टोरी सुनी। अच्छी बात है दोस्त, सुनना बड़ी बात नहीं है, सीखना, महसूस करना और उसको अपने जीवन में संजो करके आगे बढ़ना, ये बड़ी बात है। स्ट्रगल करने से कभी नहीं घबराना, चीजें होती हैं ठीक अगर हम मेहनत। मदन मोहन मालवीय, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2015। 2019 में प्रणब मुखर्जी, असम के गीतकार भूपेन हजारिका, नानाजी देशमुख, दोनों को मरणोपरांत मिला। 2024 के करंट अफेयर्स में आपको पता ही होगा, कपूरी ठाकुर मरणोपरांत, लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी से, चौधरी चरण सिंह जी, इनको भी मरणोपरांत मिला पोस्ट्यूमसली। MS स्वामीनाथन और आपका PV नरसिम्हा राव, ये भी प्रधानमंत्री थे, ये हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब देखो सारी PDF पढ़ेंगे ध्यान से, वही फिर से आएंगे नाम जो हमने अभी पढ़े उनको देखेंगे। भारत रत्न प्राप्तकर्ता सूची, थम्स अप करके बताओ ऐसे कितने साथी हैं जो मुखर्जी नगर के आसपास रह रहे हों। इस सैटरडे मिलेंगे हम आपको मुखर्जी नगर, है ना, एड्रेस बता देंगे तो। बहुत बढ़िया जी भैया, 1999 में मिला था आपका, 1999 में पंडित रविशंकर, बहुत शानदार। जी सुरेश भाई। ओके आगे चलें। भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं की सूची, 1954 में कितने लोगों को मिला था? 3 लोगों को। सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, लेकिन मैं पूछ लूं सबसे पहले वैज्ञानिक कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थोड़ी ना लिख दोगे, वैज्ञानिक तो भैया आपका CV रमन थे। 1955 में नेहरू जी को याद रखना है, पहले PM। गोविंद बल्लभ पंत जी क्या बताए थे, ये क्या थे? पहले CM। दोनों केशव कर्वे इंपोर्टेंट है, इनको मिला 1958 में, इनका जन्म हुआ था 1858 में। 1858 में जन्म हुआ तो कितने साल के हो गए थे? 100 साल के। और ये भारत में स्त्री शिक्षा के लिए बहुत जाने जाते हैं, इन्होंने विश्वविद्यालय बनाया था SNDT, श्री नाथीबाई ठाकरसी। इनके 100वें जन्मदिन पर SSC ने बहुत बार पूछा है किनको उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न मिला था। ओके। 1981 विधान चंद्र राय, जिनकी याद में आप डॉक्टर्स दिवस मनाते हो, डॉक्टर्स डे। राजेंद्र प्रसाद, ये कौन बताए थे मैंने आपको? राष्ट्रपति। जाकिर हुसैन, पांडुरंग, PV काणे बोलते हैं। लाल बहादुर शास्त्री मरणोपरांत पहले थे, ये हम वहां पढ़ चुके, पहले हमने महत्वपूर्ण ही पढ़े थे, अब सारे पढ़ रहे हैं। इंदिरा गांधी जी 1971, VV गिरी 1975, के कामराज 1976, मदर टेरेसा दूसरी महिला। विनोबा भावे जी, भैया महत्वपूर्ण मार्क करना, मुझे बताओ विनोबा भावे जी को फिलीपींस सरकार ने कौन सा अवार्ड दिया था? आगे पढ़ोगे क्लासेस में तो आप कहोगे भैया जब फिलीपींस की सरकार ने रमन मैग्सेसे अवार्ड, यानी कि अपने तीसरे राष्ट्रपति की याद में जब पुरस्कार शुरू किए, सबसे पहले उन्होंने दिया था विनोबा भावे जी को। अच्छा मैं आपसे पूछूं, विनोबा भावे जी देश में किस आंदोलन से जुड़े रहे? तो आप कहेंगे भैया उनका संबंध रहा भूदान आंदोलन से। जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं वो कम जमीन वाले लोगों को दान कर दो, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान क्या बताए? पहले विदेशी। MGR, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ में दूसरे विदेशी, मैंने आपको बताया 1990 में। 1991 में मोरारजी देसाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोरारजी देसाई प्यारे साथी ऐसे अकेले व्यक्ति हैं जिनको भारत का सर्वोच्च सम्मान और पाकिस्तान का सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान मिला हुआ है। तो कौन व्यक्ति जिनको भारत और पाकिस्तान दोनों के सर्वोच्च सम्मान मिले हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बहुत बढ़िया भैया, मैं आपका मुखर्जी नगर के पास गोपालपुर में हूँ, ठीक है, मिलते हैं दोस्त, बताना उधर अपने साथियों, ठीक है, वहाँ रुकेंगे हम 3-4 घंटे। कोई भी प्रॉपर गाइडेंस है आपका तैयारी करें दिल्ली पुलिस से संबंधित, और आपको लगता हो कि भाई आपने कोई डाउट पूछा है या कंसीडर नहीं हो पाया है, कोई प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है, इस तरीके से मैं अपनी तैयारी को रखूँ कि फाइनल सिलेक्शन हो ही जाए। अप टू डेट भैया वो मुझे बता दो दोस्त, यहाँ पे मैंने आपको भी बताया लास्ट क्लास में। राजीव गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, भारत रत्न लेने से इनकार कर दिया था इन्होंने, क्योंकि ये भारत रत्न की जो सेलेक्टिंग कमेटी थी ना उसमें थे ये। तो इन्होंने कहा यार मैं अपना नाम ही प्रोसीड कर दूंगा तो कल को मेरे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगेंगे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस देश के बहुत इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, पहले शिक्षा मंत्री हमारे यही थे।
पाकिस्तान के एकदम धुर विरोधी थे, भारत विभाजन के विरोधी थे। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इनको पोस्ट्यूमसली, यानी कि फिर जब ये एक्सपायर हो गए तो फिर इनकी फैमिली को दिया गया। मरणोपरांत का मतलब ये ना, फिर तो फैमिली एक्सेप्ट करेगी उसको। ठीक है। JRD टाटा और सत्यजीत रे। सत्यजीत रे भी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं 1992। 1997 में APJ अब्दुल कलाम जी, अरुणा आसफ अली, इनको बोलना मरणोपरांत। तो पहली महिला मरणोपरांत कौन है? इनसे पहले किसी भी महिला को मिला तो वो जीवित मिला, जैसे इंदिरा गांधी जी 1971 में, ये पहली महिला है मरणोपरांत। मदर टेरेसा आपका 1980 में। मैं पूछूं पहली महिला कौन थी जिनको पोस्ट्यूमसली मिला? ठीक है। गुलजारी लाल नंदा मरणोपरांत। एबे सुब्बुलक्ष्मी, इनके साथ में मिला था C सुब्रमण्यम, जयप्रकाश नारायण, जो इंदिरा गांधी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे 1970 में। 1999 पंडित रविशंकर इंपोर्टेंट है। 1999 प्रोफेसर अमर्त्य सेन बहुत इंपोर्टेंट है। मुझे ये बताओ, अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में बनाया था? तो आप देखो, जिनको नोबेल मिल जाता था तो भारत सरकार देखती, अच्छा हमारे इतने चर्चित आदमी हैं, हमने तो इनको अवार्ड दिया ही नहीं था आज तक, चलो भैया इनको अगले साल दे देते हैं। 1998 में इनको नोबेल मिला, भारत सरकार ने अगले वर्ष दे दिया भारत रत्न। मदर टेरेसा, मदर टेरेसा, उनको मिला आपका 1979 में नोबेल, अगले वर्ष दे दिया 1980 में भारत रत्न। भैया मरणोपरांत क्या फायदा है? अरे फैमिली का तो प्राइड बढ़ता है। अब ऐसे सोचो, सेना में कोई शहीद हो, उनको परमवीर चक्र दे, और वो शहीद हो जाए तो उनको परमवीर चक्र ना दे? बुद्धू इंसान, देना चाहिए ना, क्योंकि प्राइड तो फैमिली का भी नहीं है, ताकि महसूस करे कि हम इनके परिवार का हिस्सा थे, कि हमारे परिवार में जन्मे, आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें। ठीक है। यहाँ पर आएंगे गोपीनाथ बारदोली 2001 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कौन सा वाद्य यंत्र बता रखा है मैंने आपको, फटाफट से आंसर करें। लता मंगेशकर जी को भी इसी वर्ष मिला। भीमसेन जोशी 2008 में, इनका 2009 भी लिखा रहता है कई बार, क्योंकि इनका अनाउंसमेंट 2008 में हुआ, मिला 2009 में। तो इनके लिए एग्जाम में दोनों वर्ष आ जाते हैं, 2008 और 9। अगर दोनों आए तो क्या चुनोगे? 2008। और 2008 ना आए तो क्या चुन लेंगे? 2009। 2014 सचिन तेंदुलकर, CNR राव। 2015 ये तो बता दिए सारे, अभी बताए थे टोटल, देखो इनको सबको। क्लियर है? एक बार पढ़ेंगे सबको। भारत रत्न में जो महत्वपूर्ण है वो मैंने आपको बताया है। फिर हमने बात की कि भारत रत्न तो प्रथम नंबर का है, फिर दूसरे नंबर पर कौन सा आता है पुरस्कार? तो भैया पद्म विभूषण, ये सर्वोच्चता में सेकंड है, सीनियरिटी में सेकंड। पद्म भूषण सर्वोच्चता में तीसरा है, ये लिखा हुआ है ना थर्ड, ध्यान से पढ़ना क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है थर्ड, थर्ड। और ये है आपका सीनियरिटी में फोर्थ, फोर्थ। यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेकंड। तो ये किसी को भी मिलता है, सरकारी कर्मचारी या किसी भी क्षेत्र में जो विशेष काम कर रहा है देश के लिए, कोई भी विशेष काम। जैसे आप कल को कोई विशेष काम ऐसा कर दो तो आपको भी दिया जा सकता है, आपको भी। ठीक है। पद्म भूषण भी यही कैटेगरी है और पद्म श्री भी यही कैटेगरी। बस ये समझो, जिनको भारत रत्न नहीं दिया जाता तो उनको फिर दे देते हैं भैया पद्म विभूषण। ठीक है, थोड़े ज़्यादा लोगों को, पद्म विभूषण से ज़्यादा फिर पद्म भूषण दे देते हैं कुछ लोगों को, और पद्म श्री सबसे ज़्यादा होते हैं। रामकिशन साहू जी, बहुत अच्छा लिखा, इस तरह ही कनेक्ट स्टूडेंट को करना चाहिए। भीमसेन जोशी का संबंध किराना घराने से। वर्ष 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कार गए हैं। कितने? 139। 7 तो इसमें साथी पद्म विभूषण है, 19 इसमें पद्म भूषण है, और 113 इसमें पद्म श्री हैं। क्या है? कितने हो गए? 139 हो गए। पुरस्कार पाने वालों में कितनी महिलाओं को मिला है इस बार पद्म पुरस्कार? 23 महिलाएं रही हैं इसमें 139 में। इस सूची में NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हैं, ठीक है, पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन PIO या OCI, जिनके पास ओवरसीज यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप, पॉलिटी में आप इसको पढ़ोगे, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, समुद्र पारीय नागरिकता क्या होती है। तो 10 व्यक्ति ऐसे भी हैं। 13 हैं इस बार आपके मरणोपरांत पद्म पुरस्कारों में। महत्वपूर्ण पद्म पुरस्कार विजेता, ये देखो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहेगा आपके लिए। पद्म विभूषण मुख्य प्राप्त करता है लक्ष्मी नारायण
सुब्रमण्यम जो कि वायलिन वादक हैं। और आर्ट एंड कल्चर का जैसे ही आए कभी भूल के भी गलत मत कर देना, बहुत पूछे जाते हैं। अब पूछा जाएगा लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का संबंध किससे है। कुमुदनी लखिया, ये मैं आपको बता चुका कथक में, इनको भी मिला पद्म विभूषण। शारदा सिन्हा, इनको भी मिला साथी आपका लोक गायिका, छठी मैया के गीत गाती थी, इनका हाल ही में निधन हुआ। ठीक है, या जिनका हाल ही में निधन हो गया तो इनको एक तो मिला पद्म विभूषण। तो इनके संबंधित जो अन्य कुछ आंसर हैं वो भी पूछे जा सकते हैं कि सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे पद्म श्री, PS4 पद्म श्री। इनको बोलते बिहार कोकिला या फिर कुक्कू ऑफ बिहार। क्या कहा जाता है इनको? कुक्कू ऑफ बिहार भी इनको भैया कहा जाता है। सुरेश कल ही बता दिया दोस्त, पढ़े नोबेल फाउंडेशन चुनती है, नोबेल फाउंडेशन। थोड़ा सा दोस्त उसको समझना है। बहुत बढ़िया, आगे आएंगे। पद्म भूषण भैया मैं थोड़ी ना बताऊंगा, कह रहे हैं भैया उसको नोबेल क्यों नहीं मिला। अरे नोबेल फाउंडेशन देखेगी किसको मिलेगा, मुझसे पूछ के थोड़ी ना देती दोस्त नोबेल फाउंडेशन। नहीं मिला नोबेल फाउंडेशन को, नहीं लगा ठीक। कह रहे हैं ओपनहाइमर को क्यों नहीं मिला जी, क्योंकि उसने दुनिया को एक तबाही भी दी। उसने अपने देश को तो बहुत मजबूत किया, लेकिन दुनिया को तो उसने परमाणु परीक्षण करके तबाही दी। भैया ये तो गलत बात है, वो बच्चे आपसे मिलेंगे तो उन्हें गाइड करेंगे और हमें गाइड नहीं करेंगे। अच्छा, अरे तुम्हारी बुद्धि तो यार कमजोर दिमाग है। तुम्हें पता नहीं लास्ट क्लास में गाइड करेंगे, जो लास्ट क्लास होगी वो वैसे गाइड करेंगे जो आ सकते हैं। मैं सब जगह नहीं जा सकता ना, जितना पॉसिबल है। अगर वो मैं कर रहा हूँ और किसी को गाइड करना चाह रहा हूँ तो उसको अप्रिशिएट करो। ओ भैया हाँ जबरदस्त काम है। आपको बोला ना मैंने क्लास में, लास्ट क्लास में करेंगे, आपको कैसे छोड़। जतिन गोस्वामी, सर जी मैं कितने घंटे पढ़ूं? बेटा एक दिन में आप पढ़ो 535 घंटे, और ये तुमको फॉलो करना पड़ेगा। एक दिन में कम से कम 535 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, और नहीं पढ़े तो फिर देख लो, फिर सिलेक्शन नहीं होगा। एक बच्चे का दूसरे का क्वेश्चन है, गुरुजी कोरस कब तक होगा? कोरस कब तक होगा? कोरस भाई, कोरस हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा कोरस। आपको शायद कहीं इटली वगैरह जाना होगा। कोरस बेटा इतना डंडा बजाऊंगा ना तुम्हारे, तुम्हारे बस की कुछ नहीं है। स्पेलिंग तुम 12वीं कर गए, स्पेलिंग तुमने नहीं सीखी। माँ बाप का सपना था तुम एक दिन सीखोगे। स्कूल भेज रहे थे तुमको, ABCD भी सिखाई गई थी कि तुम वर्ड्स सीखोगे। माँ बाप का भरोसा था मेरा बच्चा कल नाम करेगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। बेटा स्पेलिंग ही नहीं लिख पा रहा है, और ना उसको पढ़ना है, ना उसने अपनी पूरी जिंदगी में स्पेलिंग सीखी। अब उसको जानना कोरेस कब तक खत्म होगा। मेरे भाई कोरेस खत्म भी हो जाएगा तो तुम क्या कर लोगे फिर? कोरेस खत्म होने के बाद में तुम नहीं सुधरोगे। तुमको मैं कहां पटकूं आगे, तुम कब सुधरोगे बताओ? अभी भी समय है, सुधर जाओ। कोरेस में जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से सीखो। बेटा ध्यान लगाया करो। बात ये नहीं कि आप नहीं जानते हैं, बात यह है कि आप जानने का प्रयास भी नहीं करते हैं। और इतनी बार मैंने क्लास में गाइड किया है कि अतिरिक्त बातों में अपना ध्यान नहीं लगाना है ना। अतिरिक्त बातें मत किया करो। घबरा, मेरी आत्मा घबरा जाती है ऐसी अंग्रेजी देख के तुम्हारी। आगे, जतिन गोस्वामी पद्म भूषण मुख्य प्राप्तकर्ता। क्षत्रिय, क्या बोलोगे? क्षत्रिय नहीं, है क्षत्रिय, क्षत्रिय। क्षत्रिय कहाँ का डांस है बताओ फटाफट से। जतिन गोस्वामी ये मैं आपको सत्रिया में भी बता चुका था। शोभना चंद्र कुमार भरतनाट्यम और सिनेमा से। पंकज उदास गजल गायन, ये भी बता चुका मैं आपको। नंदमुरी बालकृष्ण तेलुगु सिनेमा। श्रीजेश हॉकी खिलाड़ी। ये पद्मश्री रहे 2025 के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने ना। इस वर्ष भी और आने वाली परीक्षाओं में लगातार पूछे जाते रहेंगे। बोलो भैया एक एक बार हम इनको ध्यान से पढ़ लेंगे, ये आप ही को पढ़ने होंगे। देखो पहले, गोकुल चंद्रदास ढाक। ढाक के पत्ते पर चंद्रमा ढक लिया किसने? चंद्र ने। ढाक का पत्ता होता है ना बहुत बड़ा,
गुरुवयूर दोयाई, क्या बोलोगे? गुरुवयूर दोराई। गुरुजी के सामने किसी को दौरे पड़ गए, क्योंकि गुरुजी को देखते ही वो होगी एकदम से दंग, मृदंग, कि गुरुजी अब पिटाई करेंगे। पी दलन मूर्ति, हाविल से किसी भी तरह से रिलेट करना है इसको, पी दलन मूर्ति, ठीक है। भारत गुप्त सुरवहार, सितार से हैं। भरत गुप्त, भरत जी की जो भाभी माँ थी वो कौन थी? सीता थी, सीतार। रणेंद्र भानु मजूमदार, बांसुरी से। मजदूर लोग बांस का काम करते हैं, मजदूर लोग, ऐसे याद रखना, बांस, बांसुरी याद रहेगा। तेजेंद्र नारायण मजूमदार, सरोद, मजदूर लोग रोते बहुत है। तेज तेज, तेज तेज रो देते हैं मजदूर लोग, कुछ रिलेट करके लेना। बतूल बेगम पूछी जाएंगी, याद रखना। मांड, मांड कहाँ का संगीत बताया था, पढ़िए। भैरव सिंह चौहान कबीर वाणी के लिए। अश्विनी, बैतूल इंपोर्टेंट रहेंगी इसमें। भरत गुप्त सुरबहार जी को मत भूलना। गुरुवयूर दोहराई इंपोर्टेंट नाम रहेंगे। ओडिसी दुर्गा चरण, चरण सारे बता रखे थे मैंने, एक और चरण का नाम लिखो आप ओडिसी में जो मैंने आपको बताए थे। आप कहेंगे भैया पंकज चरण, ये कुछ इंपोर्टेंट बता रहे हैं हम आपको। आर अश्विन क्रिकेटर, किस क्रिकेटर को इस बार पद्मश्री मिला? आर अश्विन। सत्यपाल सिंह पैरा एथलीट कोच है। बॉलीवुड के किस सिंगर को पद्मश्री मिला? अरिजीत सिंह। उड़िया कवित्री प्रतिमा फारूक अब्दी मीर कानी सॉल बुनकर। कानी सॉल कहाँ के हैं ये पूछा जा सकता है, जब कोई चर्चित रहता है तो पूछेगा जम्मू कश्मीर। चंद्रकांता सोमपुरा ने कौन सी मूर्ति या कौन सा आपका आर्किटेक्ट, किस चीज का आर्किटेक्चर उन्होंने बताया था? सोमपुरा फैमिली ने, बताओ फटाफट से। सोमपुरा परिवार रहा आपका अयोध्या में राम मंदिर से संबंधित। सैली होलकर। अब आएंगे वीरता पुरस्कार। वीरता पुरस्कार जो किसके लिए दिए जाते हैं? हमारे जितने भी लोग हैं जो कहीं पर भी वीरता का प्रदर्शन करें। ब्रजेश कुमार जी ने बहुत बढ़िया बताया भैया। कालीचरण, कालीचरण नहीं बच्चों, केलूचरण महापात्र, केलूचरण, बहुत शाबाश बच्चों। बात करते हुए ना दिखे मुझे कोई, मुझे आप लोगों का फोकस चाहिए, फोकस, एकाग्रता, कि भैया मैं डूब के पढ़ूंगा, अतिरिक्त बातें नहीं करूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूं अगर आप इस तरह से पढ़ रहे हैं, टीम जो आपको गाइड कर रही है वो सुनते चलो बस, अपनी बात कुछ लिखो मत, आपका सिलेक्शन श्योर होगा। अगर आप चीजों को लिखोगे, कुछ और सोचोगे, कभी कुछ और सोचोगे, तो आप बाकी भीड़ की तरह हो गए, फिर आपको पता नहीं सिलेक्शन कब होगा। आप प्रॉमिस ये करो कि भैया मैं कभी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं भटकूंगा नहीं, एकाग्र होकर जो पढ़ाया जाएगा, जो सिखाया जाएगा उसको सीखूंगा, उसको अप्लाई करूंगा अपनी पढ़ाई में, चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई करूंगा जो सिखाई जाएंगी। एक बेहतर इंसान बनने की और एक सिलेक्शन की गारंटी है। पढ़ते बहुत है, एडमिशन बहुत बच्चे लेते हैं, सिलेक्शन जो होगा, जितनी वैकेंसी उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, तो होगा किसका? जो सबसे बेहतरीन होगा, सबसे बेहतरीन। वीरता पुरस्कार भारतीय थल सेना यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के वीर सैनिकों को पद्म, इससे विभिन्न पदकों से सम्मानित किया जाता है। इसमें सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आती हैं, जो अर्धसैनिक बल हैं या जो हमारे सैन्य बल हैं। तो सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। परमवीर चक्र, फिर आएगा MVC महावीर चक्र, फिर आएगा वीर चक्र। ये तीन याद रखो, बोलो तीनों को एक साथ। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। जैसे मैंने वहां बताया, क्या बोलो एक बार, भारत रत्न के बाद क्या आएगा? पद्म विभूषण, पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। तो ये तो थे सब कैसे? नागरिक सम्मान, सिविलियन अवार्ड्स। लेकिन ये कैसे हैं? ये ब्रेवरी अवार्ड्स हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स है, ये साहस के लिए, वीरता के लिए। तो वीरता के लिए सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र। पट्टी को देखो कितने कलर हैं पट्टी में, यहाँ पे पट्टी में कलर देखो साथी कितने हैं यहाँ पे कलर, आप कहोगे सिंगल कलर। यह है वॉर के टाइम पर परफॉर्मेंस, युद्ध के दौरान आप कैसा लड़े। जैसे भारत पाकिस्तान अलग कर गए 1947 में, पाकिस्तान ने नालायकी कर दी और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कश्मीर का कुछ क्षेत्र आपका उन्होंने कब्जे में ले लिया और कश्मीर को कंट्रोल करना चाह रहे थे, तो इधर से भारत की आर्मी गई, उसको लीड कर रहे थे कौन? मेजर सोमनाथ शर्मा, तो वो वहीं पर शहीद हुए। तो वॉर के दौरान इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 से पहले इसको परमवीर चक्र को विक्टोरिया क्रॉस माना जाता था, ब्रिटेन में का था विक्टोरिया क्रॉस, उसके जैसा माना जाता था इसको। यह सबसे पहले मेजर सोमनाथ शर्मा को मिला, इसको मिला मेजर सोमनाथ शर्मा को।
जीवित रहते हुए परमवीर चक्र पाने वाले पहले करमवीर सिंह हैं, कौन है? यानी कि बाकी लोग मरणोपरांत थे, जीवित पहले कौन है? करमवीर सिंह। 21 व्यक्तियों को अब तक परमवीर चक्र मिल चुका, कुल 21 पर्सन ही है सिर्फ जिनको वीरता के लिए परमवीर मिला। बहुत सम्मान होता है। मरणोपरांत 14। ये जो फोटो लगा हुआ है ये हमारे गांव से थोड़ा दूर गांव है इनका, मलाव ठीक पास में आपका जो औरंगाबाद है वहां पर। मरणोपरांत 14 लोगों को मिला, यानी जीवित कितने लोगों को मिला है जरा बताइए फटाफट से परमवीर। जीवित कितने साथी कितने लोगों को मिला है? तो आप कहेंगे भैया जीवित तो सिर्फ 7 लोगों को मिला है, 7 लोगों। 1999 के कारगिल वॉर के लास्ट टाइम के जो 4 लोग हैं, योगेंद्र यादव जिनको साथी आपको बहुत सारी गोलियां लगी थी, राइफलमैन संजय कुमार, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा। इनके तो जीवन पर एक मूवी भी बनी, बताओ उस मूवी का नाम आपने सबने देखी होगी शायद, कियारा आडवाणी है उसमें, और हीरो का क्या नाम है? अरे वो सुंदर सा हीरो नहीं है, बताओ कौन सी मूवी है? अभी हीरो का नाम याद नहीं है, शायद सिद्धार्थ नाम है, सिद्धार्थ शायद, पॉसिबल, सिद्धार्थ मल्होत्रा है। महावीर चक्र पट्टी में कलर देखो कितने हैं, पट्टी में कलर, हाँ सिद्धार्थ मल्होत्रा, ये याद आ गया। और पट्टी में कलर देखो, दूसरे नंबर पे तो 2 कलर हैं। यह वीरता के लिए दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। सबसे पहले मिला राजेंद्र सिंह जी को, राजेंद्र सिंह जी को, 2 शब्द याद रखने। तीसरे नंबर पे होता वीर चक्र, चौथे पे होता वीएसएम, वीएसएम। ये सभी पुरस्कार किस समय दिए जाते हैं? युद्ध के समय। आंखें बंद करो, मेमोराइज करो। पहला अवार्ड परमवीर चक्र किसको मिला सबसे पहले? मेजर सोमनाथ शर्मा। कितने लोगों को मिल चुका परमवीर चक्र? 21 लोगों को, 14 मरणोपरांत, 7 जीवित। 1999 लास्ट टाइम मिले हैं 4 लोगों को, राइफलमैन संजय कुमार, योगेंद्र सिंह यादव, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे और कैप्टन विक्रम बत्रा। मूवी कई साथियों ने लिखी, शेरशाह है भैया, शेरशाह। बहुत अच्छी बात, अनमोल सर कह रहे हैं भैया अभी नंबर कम बनते हैं मॉक में। 65 अभी कम नंबर नहीं है दोस्त, अच्छा स्कोर है। अगर आप अभी स्कोर कर पा रहे हैं 50 से 70 के बीच में तो ये अच्छा स्कोर है। ना तो 50 वाले डिमोटिवेट हो, ना 70 वाले बहुत खुश हों। टारगेट आपका होना चाहिए 80 मार्क्स का, यहां पहुंचना ही होगा आपको। यहां कम से कम भी ये याद रख लेना भैया, 10 मॉक में मेरा स्कोर 80 मार्क्स हो, तब जाके समझना तैयारी जबरदस्त है, वहां पहुंचना ही होगा। बस अपने चैप्टर्स देखते रहो। इस चैप्टर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, जीएस में यहाँ थोड़ी कमजोरी रह गई अभी मेरी, और अच्छे से रिसर्च करके इसको पढ़ लेता हूँ और इसमें अभी एक बार रिवाइज कर लेता हूँ और तुम पहुंचोगे देखना। पीएसएम याद रखेंगे, शांति के समय सर्वोच्च पुरस्कार। भाई ऐसा थोड़ी है आपकी बहादुरी जो है वो युद्ध के मैदान पे ही दिखेगी। आप कहोगे नहीं, पैनम फ्लाइट जा रही थी, ये नीरजा भनोट है, आतंकवादियों ने कंट्रोल कर लिया, इन्होंने आतंकवादियों का सामना करा, ये भी तो साहस है, ये भी तो बहादुरी है। बताइए है या नहीं? आप कहोगे हाँ जी। तो एक तो युद्ध काल के दौरान दिए जाते हैं, एक दिए जाते हैं शांति काल के दौरान। तो शांति काल के दौरान सबसे बड़ा, इसको देख लो, एट द पीस टाइम, वो क्या था? एट द वॉर टाइम, वो युद्ध के समय है परमवीर चक्र। ये है शांति काल के समय। तो परीक्षा में पूछ लिया था शांति काल के समय सबसे बड़ा पुरस्कार, ऑप्शन में दे देगा परमवीर चक्र, जो लिखेगा वही गलत हो जाएगा। शांति काल का सर, जब आरसीबी जीत जाएगा तो विराट कोहली को भी मिलेगा कुछ। एक तो आजकल के मास्टरों पे एक काम है, वो मैं देखता हूँ वो अपनी क्लासेस में भी मैच 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 मैच, बच्चे भी आजकल के मैच मैच। क्रिकेटर्स अपना पैसा कमाएगा मैच के दौरान, अपने 20-50 करोड़ एड वैड से सब कुछ कमा लेता है वो अपने। कुछ भी नहीं होगा उनके पास में, सौरव गांगुली सट्टे को प्रमोट कर देता है, 3 करोड़। उनकी सबकी जिंदगी सेट है यार। तुम क्या लिख रहे हो क्लास के टाइम पे कि जीत जाएगा विराट कोहली? तुम्हें ये पता है बेटा, अगर तुम नहीं जीते तो उन आंसुओं का जिम्मेदार कौन होगा? तुम होगे। वाई यू आर, तुम इसीलिए होगे क्योंकि जो ऊर्जा तुमको अपने भविष्य निर्माण के लिए लगानी थी वो ऊर्जा तुम अपने फन मजे के लिए लगा रहे थे, क्योंकि तुम्हें कदर नहीं रही उस समय। और फिर कल को तुम जब कामयाब नहीं होगे तो तुम कोसोगे और लोगों को, मैं तो इस वजह से नहीं हुआ।
तब आपको एक पल भी याद नहीं आएगा कि जिस समय मुझे मेहनत कर लेनी थी तब मेरी एनर्जी कहीं और लग रही थी, कहीं और। भाई इन्हें छोड़ दो, मैं भी बता रहा हूं तुम्हें, उनकी जिंदगी सेट है। वो लास्ट में कुछ भी नहीं होगा, वो शराब का ऐड कर लेंगे, वो सट्टा लगा लेंगे, वो गुटखा गुटखा का ऐड करके कमा लेंगे। तुम्हारा क्या होगा? सोचा कभी जिंदगी में अगर असफल हुए तो क्या होगा? कुछ और करना होगा तुम्हें। जितने भी लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग सकती, कल आपको कुछ और करना होगा। तो उस समय को बचा करके अपना इंटेलेक्चुअल होने पर ध्यान दो, अपनी स्किल्स बढ़ाने पर ध्यान दो। अगर आपके पास समय है, आपको लगता है पढ़ाई के अलावा अलग समय है, तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल चीजों पे, और आपको ये थोड़ा मनोरंजन करना है तो साहित्य पढ़ो यार, पढ़ाई करो। इतना कुछ विद्वान लोगों ने बोला हुआ है, सुन सकते हो, पढ़ भी नहीं सकते तो यूट्यूब पे सुन सकते हो। इतने इतने स्कॉलर्स दुनिया में हुए हैं विद्वान, सुनिए उनके थॉट प्रोसेस को। हमारे ऊपर यही तो थोपा गया, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बताया तो गया, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पहले तो ये बताया गया। फिर जैसे ही कुछ लोगों के पास, कुछ खिलाड़ियों ने पैसा कमा लिया, तो बोले भैया खेलो कूदोगे बनोगे नवाब। कितने लोग नवाब बन जाते हैं खेल के? 140 करोड़ पॉपुलेशन हुई है, 140 लोग नहीं बन पाते होंगे सारे। तो वो सपना क्यों देखना? वो सपना देखो ना जो ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाता हो। एक और बात कह दी, खेलने से, पीटीआई ने बता दी, खेलने से मस्तिष्क जो है वो सुरक्षित आपका विकसित होता है, स्वस्थ होता है। तुम्हारी कसम मैं नहीं खेला एक भी गेम। हमारे पिताजी ने रूल बना रखा था कि वहाँ ग्राउंड में जितने भी गांव में लोग खेलते हैं वहाँ नहीं खेलोगे। हमारे भैया खेल लेते बड़े वाले, उनको क्रिकेट का बड़ा शौक था, मैं नहीं खेला कभी भी। मैंने उस दीवार पे बैठ के, वहाँ जहाँ उन्होंने बोल दिया कि यहाँ से आगे नहीं जाना, उस दीवार पे बैठ के मैंने देखा है मैच, खूब देखा है। छोटे से थे जब, यहाँ सब खेलते हैं, मैं नहीं गया खेलने। आप अभी व्यस्त हो चुके हो, अपना सारा ध्यान लगाओ दोस्त पढ़ाई पे, इसके अलावा नहीं। एक दोस्त पूछ रहे अरविंद कुमार सर इतना सारा कैसे लिखा जाएगा? बेटा ये पीडीएफ तो बहुत दिन पहले मिल चुकी है, और अब तक भी नहीं लिखा गया तो बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल। मेरे हिसाब से तो हाथ से ही लिखा जाएगा, और इतना सारा कुछ है नहीं, थोड़ा सा है। आगे आएंगे, ठीक है बच्चों, मेहनती बनो, मेहनती, दम लगाओ। शांति काल का सबसे बड़ा पुरस्कार, स्थापना 1952 में। देखो आप में से मैं अभी भी बताता हूं कि जो सिलेक्शन लेंगे बच्चे वो आप ही में से मौजूद होंगे। आप ही में से 10 में से कोई एक होगा, आप ही में से 9 रह जाएंगे। आप ही में से कोई एक कौन होगा? वो उस एक को जानता है, उसको खुद के ऊपर भरोसा है। पहले खुद के ऊपर भरोसा, अतिरिक्त बातों से कोई मतलब नहीं, पढ़ाई मतलब पढ़ाई, और सिंसियर होके, मुस्कुरा के, अच्छे से। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? मैं कहता हूँ ना, तुमसे मेरी बातें थोड़ी तीखी हो सकती हैं, तुम्हारी भाभी भी इस बात को ही कहती है, तुम्हारी बातें तीखी हैं लेकिन तुम प्यारे बहुत हो। तो मैं तुम्हें कुछ समझाऊं हार्श तरीके से भी तो समझना उसके पीछे का पेन, क्योंकि दोस्त मैं उसको महसूस कर चुका हूं, देख चुका हूं। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं, मैं फेलियर देख चुका हूं, गरीबी मैं देख चुका हूं, किसानी, खेती मैं देख चुका हूं, कर्ज मैं देख चुका हूं। इसीलिए तुमको गाइड कर रहा हूं। जिसने नहीं देखा है वो सिर्फ ऊपरी बातें आपसे कर सकता है। जिनके घर इस्टेब्लिश रहे होंगे, जिनके फादर की जॉब रही होगी, अगर वो उस तरह की बात करे तो उन्होंने महसूस नहीं किया है, सिर्फ उन्होंने उस बात को थोड़ा बहुत उन्होंने बोल दिया, आपकी भावनाएं आकर्षित करने के लिए कि हाँ हम जानते हैं ऐसा होगा। लेकिन जिसने उसको महसूस किया है वो कभी कुछ तुम्हें समझाए तो वो रियल ग्राउंड है, उसको महसूस करो। ठीक है? तो शांति के समय सर्वोच्च वीरता पुरस्कार, ये कल से पढ़ेंगे दोस्त। ये नीरजा भनोट आज आपको काम दूंगा, इनके बारे में पढ़ना, इनकी जान कैसे गई थी। जब बॉलीवुड में एक मूवी आई थी सोनम कपूर की, आपको पता हो तो, इन्हीं के मूवी बनी थी नीरजा। तो उनकी माँ के पास में इंटरव्यू लेने गए थे वो, नीरजा भनोट के पास में। तो सोनम कपूर को देख के नीरजा भनोट की माँ ने कहा था कि तुम जो काम कर रहे हो वो अच्छा है, लेकिन तुम मेरी बेटी से सुंदर नहीं हो।
तुम मेरी बेटी से सुंदर नहीं हो, और वो सुंदर थी और देश के लिए उन्होंने अपनी जान दी। इनके बारे में पढ़ना थोड़ा सा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मेहनत करो यार, जबरदस्त, घुटने नहीं टिकाने हैं। जिंदगी एक युद्ध का नाम है, और युद्ध में योद्धा कमजोरी महसूस नहीं करते, बल्कि गैलेंट्री से, साहस से उठ खड़े होते हैं। जबरदस्त तरीके से पढ़ो, जो होगा सो होगा, वो बाद की बात है। नहीं होगा तो कुछ और करेंगे, उसे एक उत्साह, उस जोश से रहो, और अगर होगा तो अच्छी बात है। दोनों चीजों के लिए तैयार रहो। वॉरियर्स ऐसे ही होते हैं, योद्धा उन्हीं को कहते हैं। बाकी इधर उधर की बात करने वाले, वो सफल भी हो जाए तो योद्धा नहीं कहलाते। ख्याल रखिए, थैंक यू।